अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे अर्तुगरुल सीज़न 2 की कहानी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, सीज़न 2 का आगाज़ बहुत ही दर्दनाक तरीके से होता है कि जब अर्तुगरुल और उसके कबीले पर मंगोल हिजरत के दौरान हमला कर देते हैं, जिसके नतीजे में कबीले के बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिनमें तुर्गत की बीवी आइकस भी शामिल होती है। और तंगुत, जो कि मंगोलों का कमांडर होता है, वो अर्तुगरुल को कैदी बनाकर नोयान के पास ले जाता है। जो लोग मंगोलों से बच जाते हैं या जो जख्मी होते हैं, वो हाइमा हतून की क़ियादत में उनके भाई कुरकुत के कबीले में चले जाते हैं। हाइमा हतून के भाई कुरकुत कई कबीले की देखभाल करते हैं और कई कबीले के लोगों को अपने कबीले में पनाह भी देते हैं। कुछ संभलने के बाद गुलदारू और तुगतकिन सिपाहियों की हमला अर्तुगरुल को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उन्हें सिर्फ अर्तुगरुल की जली हुई अंगूठियाँ ही मिलती हैं, जिसके बाद वो कबीले वापस आकर अर्तुगरुल के मरने की खबर देते हैं। दूसरी तरफ नोयान अर्तुगरुल को पेशकश करता है कि अगर वो इन इलाकों को फतह करने में मंगोलों की मदद करेगा तो मंगोल उसके कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अर्तुगरुल नोयान की शर्त नहीं मानता, जिसके नतीजे में नोयान अर्तुगरुल पर बहुत से जुल्म करता है और उसके हाथ में कील ठोंक देता है। लेकिन फिर भी अर्तुगरुल मंगोलों की कैद से भाग जाता है और गनी की मदद से, जो कि जंगल में ही रहता है, वो अपने साथियों से मिलता है, जो उसे कबीले वापस ले आते हैं। गुलदारू अपने सिपाही हमजा को शक की बुनियाद पर कबीले से निकाल देता है, जिससे हमजा दिल बर्दाश्ता होकर नोयान के लिए काम करना शुरू कर देता है। कबीले वापस आकर अर्तुगरुल सिपाहियों की सरबराही तुगतकिन से वापस लेने के लिए जरगा बुलाता है, क्योंकि वो मंगोलों पर हमला करके उनको शिकस्त देकर इस इलाके से वापस भगाना चाहता है, ताकि मंगोल मुस्तकबिल में तुर्कों को कोई जानी या माली नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन कबीले वाले ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो मंगोलों से अकेले लड़ने से डरते हैं और अर्तुगरुल के हाथ में कील लग जाने की वजह से अब अर्तुगरुल पहले जैसी तलवारबाजी भी नहीं कर सकता। इसलिए अर्तुगरुल का कोई भी साथ नहीं देता और अर्तुगरुल ये फैसला करता है कि वह अब खुद ही मंगोलों को शिकस्त देगा। अब अर्तुगरुल सलमान शाह की कब्र पर जाता है और वहाँ पर उसे इब्नुल अरबी मिलते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने कबीले के बारे में ना सोचो, बल्कि तुम पूरी मुसलमान दुनिया की मदद करोगे। जबकि दूसरी तरफ सरदार कुरकुत की बीवी आयतुलून आहिस्ता आहिस्ता अपने कबीले और कई कबीले में साजिशों की वजह से दरारें डालना शुरू कर देती है और वो साथ ही सरदार कुरकुत को थोड़ा थोड़ा जहर भी देती रहती है, ताकि सरदार कुरकुत मर जाए और आयतुलून का भाई आकर सरदारी पर कब्जा कर सके, जो कि सल्जोकी अमीर सादादिन कोपैक के लिए काम करता है। दूसरी तरफ नोयान ताजिर अफसर सियाब को कबीले में भेजता है, ताकि वो कबीले की खबरें नोयान तक पहुँचाए और कबीले को माली तौर पर नुकसान पहुँचाए। जब अर्तुगरुल अब्दुल रहमान को कबीले से भागने में मदद करता है और उसको जासूस बनाकर नोयान के पास भेजता है, तो हाइमा हतून अर्तुगरुल को कबीले से निकाल देती हैं, जबकि तुगतकिन अर्तुगरुल को गिरफ्तार करने के लिए बेताब होता है। इसी दौरान गुलदारों की क़ियादत में सिपाही नोयान के ठिकाने पर हमला कर देते हैं, जहां पर वो सब मंगोलों को मार देते हैं, लेकिन नोयान बच जाता है। गुलदारू गद्दार हमजा को गिरफ्तार कर लेता है और अब्दुल रहमान को भी नोयान की कैद से छुड़ा लेता है। जब हमजा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो गुलदारों से माफ़ी मांगता है और दोनों मिलकर नोयान को पकड़ने और ताजिर अफसर सियाब को बेनकाब करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ताजिर अफसर सियाब सलजान को अगवा करके नोयान के पास ले जाता है और हमजा भी उसके साथ जाता है। अब जब गुलदारू सलजान को छुड़ाने आता है तो हमजा मंगोल सिपाहियों को दूसरी तरफ भेज देता है और खुद अकेला नोयान के साथ आ जाता है। जब नोयान को पता चलता है कि हमजा ने उसे धोखा दिया है, तो वो लड़ाई में हमजा को शहीद कर देता है। लेकिन गुलदारू अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उसे पकड़ कर कबीले वापस ले आता है। लेकिन जब उसे सजाए मौत देने लगते हैं तो अमीर सादातिन कोपैक आकर उसे बचा लेता है और मंगोलों के हवाले कर देता है। यहाँ पर दिली दमीर अपनी बेटी का बदला लेने के लिए नोयान पर हमला करते हैं, लेकिन नोयान का कमांडर तंगुत उनको शहीद कर देता है। जब अर्तुगरुल और तुगतकिन का सामना होता है तो तुगतकिन अर्तुगरुल को गद्दार होने का ताना देता है, जबकि अर्तुगरुल उसे बताता है कि असल में गद्दार उसका सिपाही कोचा बख्श है। लेकिन तुगतकिन ये बात नहीं मानता और वो अर्तुगरुल से लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन अर्तुगरुल उसको चकमा देकर भाग जाता है। जबकि नोयान तुगतकिन पर हमला करके उसे और उसके सिपाहियों को कोचा बख्श के साथ मिलकर अपनी तरफ से मार ही देता है और कोचा बख्श की मदद से ये खबर कबीले में भिजवाता है कि अर्तुगरुल ने तुगतकिन को मार दिया है। इससे कई कबीले और दुर्गा कबीले में दुश्मनी पैदा हो जाती है, लेकिन अर्तुगरुल कबीले वापस आता है और सच्चाई सबको बताता है और साथ ही अर्तुगरुल गद्दार कोचा बख्श को भी मार देता है। तब सरदार कुरकुत गुस्से में अर्तुगरुल की तरफ छुरी फेंकता है, जो अर्तुगरुल के बजाय उसकी मां हाइमा हतून को लग जाती है।
इस सब के बाद कई कबीले और दुर्गा कबीले के सिपाही आमने सामने आ जाते हैं। अर्तुगरुल सच्चाई सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और वो अर्तुगरुल को सजाए मौत देने लगते हैं। लेकिन अर्तुगरुल के सिपाही आकर उसे बचा लेते हैं और इसी दौरान इब्नुल अरबी गनी की मदद से तुगलकिन को भी कबीले वापस ले आते हैं, जो कि सबको सच्चाई बता देता है कि उसे अर्तुगरुल ने नहीं बल्कि कोचा बख्श ने नोयान के साथ मिलकर कत्ल करने की कोशिश की थी। अब कहानी में नया मोड़ आता है जब अर्तुगरुल का बड़ा भाई सारिम मंगोलों से भागकर कबीले वापस आ जाता है और उसके पास ओज खान की कीमती मोहर भी होती है, जो कि आयतुलून अपनी भांजी गोंचाकुल के साथ मिलकर चोरी करती है और अपने भाई को दे देती है और साथ ही गोकचे और तुगलकिन की शादी भी हो जाती है। जब सरदार कुरकुत को अपनी बीवी की असलियत का पता चलता है तो आयतुलून उसे भी जहर देकर मार देती है और खुद भी थोड़ा सा जहर पीकर बीमार होने का ड्रामा करती है, जबकि वो सरदार कुरकुत की महाफिज बानों पर सारा इल्ज़ाम डाल देती है। अब अर्तुगरुल को भी आयतुलून और गोंचाकुल की हकीकत का इल्म हो जाता है, जिसके बाद वो अपने भाई को गोंचाकुल से शादी करने से रोकता है और सलजान की मदद से वो दोनों को बेनकाब करने की मुहिम में लग जाता है। जब आयतुलून की हकीकत सबको पता चलती है तो वो और उसकी बांजी गोंचाकुल हलीमा और सलजान पर हमला कर देती हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान आयतुलून को तीर मारता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है, जबकि गोंचाकुल भागकर अपनी जान बचाती है। जबकि दूसरी तरफ अर्तुगरुल आयतुलून के भाई को भी बेनकाब करके गिरफ्तार कर लेता है और कबीले लाकर उसके ऊपर मुकदमा चलाता है, जिसके बाद उसे सजाए मौत दे दी जाती है। अब अर्तुगरुल के सिपाही दुआन और बानो की शादी हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ गोंचाकुल नोयान के साथ मिल जाती है और तुगलकिन का एक सिपाही भी उसका साथ देता है, जिसके बाद वो तुगलकिन की बीवी गोकचे को अगवा करते हैं। इसी दौरान मौका पाकर गोकचे गद्दार गोंचाकुल खातून को मार देती है और जब तुगलकिन गोकचे को छुड़ाने आता है तो नोयान भी तुगलकिन और गोकचे दोनों को मार देता है। अब अर्तुगरुल का पहला बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो अपने बाप की ख्वाहिश पर गंदूस रखता है। अर्तुगरुल तुगलकिन और गोकचे का बदला लेने के लिए नोयान पर हमला करता है और उसे जिंदा पकड़ लेता है, जबकि तुगलक अर्तुगरुल को कहता है कि उसे नोयान को मारकर अपने शहीदों का बदला लेना चाहिए। जबकि अर्तुगरुल नोयान को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करना चाहता है, जिसकी वजह से तुगलक अर्तुगरुल से नाराज होकर उसे छोड़कर चला जाता है। जब अर्तुगरुल के भाई गुलदारो और सारिम को अर्तुगरुल के ठिकाने का पता चलता है तो वो अर्तुगरुल को रोकने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें अर्तुगरुल का भाई सारिम गिरने की वजह से शदीद जख्मी हो जाता है और अर्तुगरुल नोयान को भी अपनी तरफ से मार देता है, लेकिन नोयान फिर भी किसी वजह से बच जाता है। अब अर्तुगरुल अपने भाई सारिम को कबीले ले आता है और अर्तुगरुल और गुलदारो के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है, क्योंकि अर्तुगरुल चाहता है कि हमें हिजरत करके बाज़ंतीनी सरहद पर जाना चाहिए और नए इलाके फतह करने चाहिए, जबकि गुलदारो नहीं चाहता कि हम फिर से जंग करें। इस सब के बाद अर्तुगरुल और गुलदारो दोनों कबीले का सरदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्तुगरुल सरदार नहीं बन सकता क्योंकि उसका भाई सरदारों को अशरफियाँ देकर खरीद लेता है। लेकिन अर्तुगरुल अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता और वो अपने चंद भरोसे के बंदों के साथ मिलकर हिजरत करने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उस पर अमीर सादुद्दीन कुपैक के आदमी हमला कर देते हैं और हलीमा के भाई यगित को मार देते हैं और अर्तुगरुल के बेटे गुंदूस को अगवा कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त हाइमा खातून और तुगलक उनके सिपाहियों पर हमला करके गुंदूस को छुड़ा लेते हैं और वो भी अर्तुगरुल के साथ हिजरत में शामिल हो जाते हैं। यगित को दफन करने के बाद अर्तुगरुल ऐलान करता है कि तुगलक हमारे कबीले के सिपाहियों का सिपा सलार होगा और सरदार आर्तुक मेरी गैर मौजूदगी में कायम मकाम सरदार के फराइज सर अंजाम देंगे। इसके बाद अर्तुगरुल का काफिला अपने हिजरत के सफ़र पर निकल पड़ता है और यहाँ पर सीज़न 2 का एख्तिताम हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में डिफेंस एंड हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।